हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। आज है आपका 14वें दिन का वीडियो, यानी डे 14वें दिन का वीडियो। ये आप लोगों का क्लास चलेगा यहाँ पे तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, आज आप लोगों का रूटीन के अनुसार है आप लोगों का हिंदी। कौन से सब्जेक्ट है? हिंदी। तो देखिए, इसके पहले भी मैंने हिंदी बताया था, तो उस हिंदी की क्लास में मैंने आप लोगों को व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में बताया था। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके इस चैनल पे आप लोग क्लास 3 में, तो क्लास 3 के प्ले लिस्ट में जाइए और सारा वीडियो खोजिएगा तो लाइन बाय लाइन आपका वीडियो आ जाएगा। क्लास 4 के प्ले लिस्ट खोजिएगा तो लाइन बाय लाइन आपका वीडियो आ जाएगा। क्लास चौथा का, पाँचवा में है तो पाँचवा का जिस क्लास में है उसका प्ले लिस्ट खोजिएगा तो लाइन से आपका सारा वीडियो आ जाएगा। तो ठीक है, तो आज हम हिंदी में पढ़ेंगे वर्ण। सबसे जो व्याकरण में आपका पहला हुआ था वर्ण विचार, यानी वर्ण विचार, तो आज हम वर्ण पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप जब भी वीडियो देखें तो वीडियो को कमेंट में अपना नाम और क्लास लिख दीजिएगा और भेज दीजिएगा मेरे पास, ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि आज का क्लास आपने किया है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम वर्ण की सबसे पहले देखते हैं। वर्ण उस आवाज को कहते हैं जिसका खंड ना हो सके, जिसका खंड ना हो सके, ना हो सके। जैसे देखिए, वर्ण का जो मैंने लिखवाया है कि वर्ण उस आवाज को कहते हैं जिसका खंड ना हो सके। जैसे मैं बोलूंगा कि मान लीजिए कमल, क्या बोला? कमल। तो देखिए इसका खंड हो जाएगा क म ल, तो उसका खंड हो जा रहा है। तो जिसका खंड होगा वो वर्ण नहीं होगा। जैसे लेकिन हम बोलेंगे अ को आप कैसे तोड़िएगा? अ तो एक ही है ना। अ बोलेंगे हम अ, अब जब पढ़ते हैं तो अ तो एक ही है। तो अ जब एक ही रहेगा तो ये हमारा वर्ण हो जाएगा। मतलब जब अकेला रहेगा, मतलब वर्ण उस आवाज को कहते हैं। हम ऐसी आवाज निकालेंगे जिसका खंड ना हो सके, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम वर्ण कहेंगे। तो हमारा अ तो एक वर्ण हो गया, क तो अकेला ही है ना, तो वर्ण हो गया। लेकिन जैसे बोलेंगे चल, तो च अलग हो जाएगा, ल अलग हो जाएगा, तो अलग अलग हो जाएगा, तो वो वर्ण नहीं होगा। यानी वर्ण उस आवाज को कहते हैं जिसका खंड ना हो सके। तो जिसका खंड नहीं होगा वही हमारा क्या होगा? वर्ण होगा। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम, जैसे क च ट अ प म इत्यादि, ये सब क्या है? वर्ण है। इसका अलग अब नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हम लिखेंगे कमल, तो क अलग हो जाएगा, प्लस म अलग हो जाएगा, प्लस ल अलग हो जाएगा। तो ये कमल जो होगा वो हमारा वर्ण नहीं होगा। कमल क्या होगा? वर्ण नहीं होगा। क ख, अब मान लीजिए क अलग है, च अलग है, ट अलग है, तो ये हमारा क्या होगा? वर्ण होगा। मतलब जो अकेला रहेगा, अलग रहेगा, उसे क्या कहेंगे? हम वर्ण कहेंगे। यानी वर्ण उस आवाज को कहते हैं जिसका खंड, मतलब उससे और नहीं तोड़ सकते। मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे तोड़ेंगे तो ये क होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए ये हमारा क्या होता है? वर्ण अकेला होता है। क्या होता है? अकेला, मतलब जिसको तोड़ नहीं सकते, ऐसा आवाज जिसको हम तोड़ नहीं सकते, यानी खंड ना हो सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे ये हो गया वर्ण। अब हम लिखते हैं यहाँ पे कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक है हमारा स्वर वर्ण। क्या है? स्वर वर्ण। 2 नंबर में है जो हमारा, वो है हमारा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो ये आप लोग वीडियो के स्क्रीन पे ऐसे मार के और यहाँ पे इसको उतार लीजिए, फिर मैं आगे लिखवाता हूँ। वर्ण कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए आप लोग। तो चलिए अब इस दोनों की परिभाषा मैं आप लोगों को यहाँ लिखवा देता हूँ। पहला है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब इसका जो उत्तर होगा यानी आंसर होगा वो हम लिखेंगे कि जिसका उच्चारण स्वतंत्र हो। क्या हो? जिसका उच्चारण स्वतंत्र हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर
वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कुल 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। लिख देता हूँ कौन कौन। तो अ, एक आ, एक छोटी ई, एक बड़ी ई, छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, एक आता है री, एक आता है ए, एक आता है अ, एक आता है हमारा ओ, एक आता है औ। ये हमारा टोटल 11 हुआ, यानी अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, अ, ओ, औ। ये सब के सब हमारे क्या हो गए? स्वर वर्ण। यानी कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11, यानी पूरा 11। यानी स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। 11 कौन कौन होता है? ये सब अ मैंने लिख दिया। अ से लेके औ तक लिखना है, अ से अह तक नहीं लिखना है। और आप पूरे 13 होते हैं, तो 13 में से अंग अ हटा लीजिए, अ से लेके औ तक लिखिए, यानी 11। तो स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिसका उच्चारण स्वतंत्र हो, मतलब उसको बोलने के लिए और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अ आ, लेकिन हम जैसे बोलेंगे क, तो क में अ आ रहा है ना लास्ट में, क अ, तो उसका सहायता लेना पड़ रहा है। लेकिन जब बोलेंगे अ, तो अ में किसी यानी स्वतंत्र रूप से बोलेंगे अ एक के बाद, उसको अब फिर किसी की सहायता नहीं पड़ती है। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण स्वतंत्र हो उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो 11। कौन कौन? तो ये सब मैंने लिख दिया है। दूसरा है हमारा व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर मैं लिखता हूं। जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कुल 41 होते हैं। कितने होते हैं? 41 होते हैं। कुल हमारे कितने हो गए? 41 होते हैं, यानी कि व्यंजन वर्ण 41 होते हैं। अब देखिए मैं लिखवा दूंगा कौन कौन होता है यहाँ पे। तो व्यंजन वर्ण यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि ये, मैं इसका नाम लिखवा देता हूँ, इधर वाला मिटा देता हूँ। ये तो आप लोगों ने लिख लिया, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए व्यंजन वर्ण में कौन कौन आएगा। पहले क, ख, ग, घ, अंग, ये तो आएगा आपका। फिर च, छ, ज, झ, यह भी आएगा। ट, ठ, ड, ढ, अड़। फिर आएगा त, थ, द, ध, न। फिर आएगा प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, छ, त्र, ज्ञ। उसके बाद होता है हमारा, इसी में आता है स्र। उसके बाद ये, इसको अलग से थोड़ा लिख देता हूँ। ये आता है स्र, उसके बाद अंग, उसके बाद अह, उसके बाद ये बड़ी र, और उसके बाद यहाँ पे ढ आ जाता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे व्यंजन वर्ण कुल 41 होते हैं, यानी क, ख, ग, घ, अंग, क, ख, ग पूरा लिखेगा, यानी और यरल तक आप ज्ञ तक लिख दीजिएगा। तो पूरे ज्ञ तक कितने होते हैं हमारे? 36। ये देखिए 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, यानी पूरे के पूरे क से ज्ञ तक 36 हो गए। 36, उसके बाद श्र आता है। क्या आता है? श्र। तो कितना हो गया? 37। अंग अह, तो 38, 39, एक होता है बड़ी ड और एक होता है ढ। तो ये द्विगुण होते हैं। तो इसको मैं अगले क्लास में मैं बता दूंगा, डिफेंड कर दूंगा उसको, अगले मैंने अच्छा से बता दूंगा। तो ये हमारा पूरे के पूरे 41 क्या होते हैं? व्यंजन वर्ण। तो देखिए व्यंजन वर्ण का परिभाषा मैंने क्या लिखा है कि जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो। तो स्वर कौन है? अ, आ।
अ आ को क्या बोलते हैं, स्वर। तो देखिए हम बोलेंगे क, तो हमारा क बोलेंगे तो अ आ रहा है ना, अ आएगा क, तो देखिए अंत में अ आ रहा है। तो जब अ आएगा तो हम समझ जाएंगे कि यानी कि किसकी सहायता लेना पड़ रहा है, इसको स्वर की सहायता लेना पड़ रहा है ना, इसको क बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेना पड़ता है। इसीलिए जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कुल कितने होते हैं, 41। 41 में कौन कौन होगा, क ख ग पूरा होगा, फिर च छ ज, फिर ट ठ ड, थ थ द, फिर प फ भ, य र ल व य तक, उसके बाद स्र अंग आ और ये बड़ी र, और ये हो जाएगा हमारा ढ। ठीक है, तो ये सब के सब जो होते हैं हमारे, ये 41 के 41 ये हमारे व्यंजन वर्ण हो जाएंगे। तो अब हट जाता हूँ, इसको भी यहाँ पे लिख लीजिए और इसके नीचे ये वाला लिखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है इसके नीचे लिखिएगा। ठीक है, इसके नीचे लिखिएगा। चलिए मैं हट जाता हूँ, वीडियो को रोक के, और आप लोग इसको उतार लीजिए। तो चलिए आप लोगों ने यहाँ पे उतार लिया, फिर से एक बार समझा देता हूँ कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दो प्रकार के होते हैं। तो स्वर वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। तो स्वर वर्ण कुल कितने होते हैं, 11। तो 11 में अ से लेके अ तक लिखेंगे तो 11 हो जाएगा। फिर व्यंजन वर्ण, तो जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कुल कितने हो गए, 41। यानी स्वर की सहायता, इसकी सहायता अ आ का सहायता लेना पड़ता है इसको बोलने के लिए। जैसे कोई भी इसमें से बोलिए ठ, तो ठ बोलेंगे तो अ आ रहा है ना, तो अ किस में है, स्वर में। तो इसीलिए जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। कितने होते हैं, 41। 41 में कौन कौन होते हैं, सबका नाम मैंने लिख दिया है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, यानी अगली क्लास में, जिस सब्जेक्ट का आप लोग का क्लास होगा उस वीडियो में उसी सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।